Welcome back to Learn with us. Today we are going to discuss another important topic, that is about the political system of Iran. It's a very complex and intricate yet very interesting. सबसे पहले ये जानते हैं कि ईरान के पॉलिटिकल सेटअप के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो सबसे पहले आता है पीपल्स असेंबली, जिसके अंदर 290 मेंबर्स हैं और ये 4 साल के लिए इलेक्ट होकर आते हैं डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। इसे लेजिस्लेचर कहा जाता है। इसके बाद आता है प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट, इनको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है और ये 4 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं डायरेक्टली बाय द वोट ऑफ द पीपल। लेकिन एग्जीक्यूटिव जो है वो कभी भी लेजिस्लेचर को डिसॉल्व नहीं कर सकता, असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। सिमिलरली जो लेजिस्लेचर है वो भी कैबिनेट को या प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है गार्जियन काउंसिल, जिसके अंदर 12 मेंबर्स हैं और ये अपॉइंट होते हैं 6 सालों के लिए। Another important institution is Assembly of Experts. इसके अंदर 88 मेंबर्स होते हैं और ये डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं by the people of that country for 8 long years. इसके बाद आ जाती है आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो कि है सुप्रीम लीडर की। सुप्रीम लीडर इतना सुप्रीम है ये आज की वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। और इस वक्त जो ईरान के सुप्रीम लीडर है वो खमैनी है। इस पूरे पॉलिटिकल सेटअप को देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक वे में ये सारी चीज़ें चलती होंगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि चीज़ें इसके बिल्कुल ऑपोजिट में हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले हम गार्जियन काउंसिल की मेंबरशिप जो है, जो उसके 12 मेंबर्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। जी, ये जो टोटल 12 मेंबर्स हैं उनमें से 6 मेंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली अपॉइंट करता है सुप्रीम लीडर, और जो बाकी के 6 लोग रह गए, 6 मेंबर्स रह गए हैं, वो आपका जो सिलेक्ट करता है वो करती है जुडिशरी, हेड ऑफ द जुडिशरी। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है। आपकी जो हेड ऑफ जुडिशरी है उसको अपॉइंट करता है सुप्रीम लीडर, और सुप्रीम लीडर हेड ऑफ जुडिशरी को किसी भी टाइम डिसॉल्व कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली गार्जियन काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं या इनडायरेक्टली वो सुप्रीम लीडर ही अपॉइंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि गार्जियन काउंसिल के ऊपर पूरा कंट्रोल है सुप्रीम लीडर का। अब गार्जियन काउंसिल कितनी इंपॉर्टेंट है, आइए इसके बारे में जानते हैं। ईरान की पार्लियामेंट जो डायरेक्टली इलेक्ट होके आती है लोगों की तरफ से, उसके अंदर जो भी बिल पास होता है, जो भी लॉ वो पास करते हैं, वो लॉ चैलेंज होता है गार्जियन काउंसिल के अंदर। और अगर गार्जियन काउंसिल को उसके अंदर किसी भी किस्म की वायलेशन ऑफ शरिया लॉ नज़र आती है तो उसको रिजेक्ट कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, गार्जियन काउंसिल तो इलेक्शन कमीशन का भी रोल प्ले करता है। इट कैन रिजेक्ट एनीवन फ्रॉम बिकमिंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इसका मतलब ये हुआ कि गार्जियन काउंसिल पार्लियामेंट के अंदर आने वाले लोगों को भी सिलेक्ट करता है इनडायरेक्टली, और वो सारे लोग अकॉर्डिंग टू गार्जियन काउंसिल ही आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गार्जियन काउंसिल जो कि सुप्रीम लीडर के कंट्रोल में है वो ही पार्लियामेंट को कंट्रोल कर रहा है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम लीडर जो है उसके अंडर सारी चीज़ें चल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गार्जियन काउंसिल जो है वो किसी को भी इलेक्शन कंटेस्ट करने से, पार्लियामेंट का मेंबर बनने से रोक सकता है, और प्रेसिडेंट हो, चाहे कैबिनेट हो या असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हो, सारे ही इन्हीं की परमिशन से आगे आते हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गार्जियन काउंसिल इज कंट्रोलिंग ऑल एंड गार्जियन काउंसिल इटसेल्फ इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लीडर। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर सुप्रीम लीडर के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है तो ये भी गलत बात है, क्योंकि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कैन डिसीट सुप्रीम लीडर ऑन करप्शन चार्जेस, ऑल्सो ऑन वेरियस अदर चार्जेस एंड ड्यू टू हिज मेंटल और फिजिकल फिटनेस। और अगर सुप्रीम लीडर की डेथ हो जाती है तो दूसरा जो सुप्रीम लीडर होगा वो भी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ही अपॉइंट करेगी। तो सुप्रीम लीडर जो है वो आंसरेबल है टू द असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट है कि जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट है वो तो गार्जियन काउंसिल के अंडर में आता है, यानी कि गार्जियन काउंसिल ही सिलेक्ट करता है और वो किसी को भी डिसीड कर सकते हैं, और गार्जियन काउंसिल जो है वो सुप्रीम लीडर के कंट्रोल में है। इसका मतलब ये हुआ कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट भी इनडायरेक्टली सुप्रीम लीडर के ही कंट्रोल में है, और क्योंकि ये सुप्रीम लीडर के कंट्रोल में है, यही वजह है कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट कभी भी सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई एक्शन
नहीं लेता। इसका मतलब ये है कि चाहे कानूनी तौर पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के पास पावर्स हों, लेकिन वो कभी भी सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। तो दोस्तों यहाँ पर ईरान के पॉलिटिकल सेटअप के अंदर हमें जो सुप्रीम लीडर है वो एज अ डिक्टेटर नज़र आता है, जो कि सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है और उसके खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ फिर पूरा सिस्टम लग जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं, ना ही कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम है। एवरीथिंग इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय सुप्रीम लीडर। सो दैट वाज ऑल अबाउट Iran's political setup, political system. I hope you understood the topic. It was a very important topic from political science perspective. Thank you so much for watching our video. Please subscribe to our channel for further videos like this. Thank you so much.